सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट रॉड में कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनाइट रॉड को अलग अलग कंसिडरेशन में किस तरह से उसे सेमी फाइनाइट और एक इनफाइनाइट रॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसी अपने सीरीज को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए पूरे अपने जो सिस्टम ऑफ चार्ज है उसको वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो बेसिकली अभी भी हम लोग वन डायमेंशन में ही है। तो अगर मान लीजिए कोई अपने पास बेंड रॉड है, और बेंड रॉड मतलब लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मान लेते हैं कि इसकी लैम्डा है, ठीक है। अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा मान लिया जाए, सो बेसिकली हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। कुछ कुछ बातें मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हैं ताकि थोड़ा टाइम बचे अपना। मान लेते हैं कि ये पूरा जो एंगल है वो फाई है, दिस इज फाई एंगल, ठीक है। तो अगर मैं एक बीच की सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करूं तो इसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं, दैट इज 5/2 इधर और 5/2 इधर। ओके। तो अब करते ये हैं कि कुछ हम लोग थीटा चल के एक हल्का सा डी थीटा का एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लाइक दिस इज, ठीक है। बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज डी थीटा, ठीक है। तो अगर ये डी थीटा हुआ तो ये जो छोटा सा एलिमेंट हमें दिख रहा है, बेसिकली इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक। और जैसा हम लैम्डा का मतलब समझते हैं, लैम्डा का मतलब क्या है, चार्ज इन यूनिट लेंथ। लैम्डा का मतलब है चार्ज इन यूनिट लेंथ। तो आर डी थीटा पे कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। बट इससे फायदा क्या है, अब हमको पता है कि जो डी क्यू हमने तैयार किया है असल में वो हमारे लिए बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज की तरह। तो अगर ये थीटा हुआ तो उसके ठीक सामने वाली साइड ये भी थीटा, मतलब इसके सामने वाला एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। और अगर ये अपना डी क्यू हुआ, क्योंकि ये हमारे लिए पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं इधर से पास हो रही होगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये डी ई है, तो एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा कितना, डी ई कॉस थीटा, और एक इधर हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अब एक बात, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो अगर आप इस वाले हिस्से में हैं, यानी इस कंडीशन में है, ठीक है, तो हमें सारे जो डी ई साइन थीटा के डायरेक्शन होंगे वो इधर की तरफ मिल जाएंगे। और सारे जो, जैसे ही हम लोग इस वाले एंड पर आएंगे यानी दूसरे वाले हिस्से में, तो हमें डी ई साइन थीटा इधर की तरफ मिलने लगेगा, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि इसका मतलब डी ई साइन थीटा अपने लिए किसी काम का कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये वाला कंपोनेंट अपने काम का नहीं है, क्योंकि सिमेट्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी कैंसिल ड्यू टू सिमेट्री। ओके। तो अब बचा कौन सा, डी ई कॉस थीटा, यानी हमें जो चाहिए असल में वो कितना है, ये है डी ई कॉस थीटा। जाहिर सी बात है कि अपना जो क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या अपना आता है। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ठीक। तो लिखना है हमको ई दैट इज इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर आप लास्ट वाला डायग्राम देख पा रहे हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है असल में वो कितनी है, ये अभी भी रहेगी कितनी, आर। तो बेसिकली पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस में जो फील्ड होता है दिस इज दिस मच। तो के डी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा में वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, लास्ट जैसा हम लोग आखिरी वाला फाइनाइट रॉड स्टडी करते समय लॉजिक लगाए थे कि जहाँ से हम लोग थीटा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, असल में वो हमारे जहाँ मतलब जहाँ से हम लोग ये आर डी थीटा कंसीडर कर रहे हैं वहाँ से एक एंगल जो है हमारे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, -5/2 से लेके +5/2 तक। सो लेट्स से दिस विल वेरी फ्रॉम -5/2 टू +5/2।
सो बेसिकली ये हो गया कितना, दिस इज E इक्वल्स टू -5/2 to +5/2. ओके, सो बेसिकली डी क्यू हो गया कितना, आर डी थीटा इंटू लैम्डा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाए, सो दिस विल बी -5 to +5/2 और बाकी के लैम्डा बाई आर कॉमन हो गया और बचा कितना, कॉस थीटा डी थीटा। ना कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, यानी थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसको। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, दैट इज के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, दैट इज -5/2 to +5/2। और अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाता है के लैम्डा बाई आर साइन 5/2 माइनस साइन -5/2। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट कि साइन ऑफ माइनस थीटा असल में माइनस साइन थीटा होता है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात है, इतना तो पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये अपना जो ई हुआ ये हो गया कितना, के लैम्डा बाई आर। तो अगर ये माइनस है, हालांकि लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 5/2 प्लस साइन 5/2। So basically this will become k lambda by r sin 5/2। This is what we have to understand। ये किसी कर्व रॉड के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, बेसिकली वो कितना मिलता है, 2k lambda by r sin 5/2। ना कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करते हैं। लेट्स से कि अपना पहला रॉड कैसा है, इसको सेमी सर्कुलर मान लिया या क्वार्टर सर्कुलर मान लेते हैं। दिस इज केस 1। क्वार्टर सर्कल या क्वार्टर रिंग, कुछ भी कह सकते हैं। सो बेसिकली हालांकि रिंग तो नहीं कहना चाहिए, क्वार्टर सर्कल ही कहते हैं, क्योंकि असल में हम लोग आर्क की बात कर रहे हैं। सो क्वार्टर रिंग का मतलब ये जो अपना फाई होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, सो ई विल बिकम व्हाट, 2k lambda by r sin 90/2। of course sin 90/2 मतलब 45, that is E equals to 2k lambda by √2r। ठीक है, ये तब जब रॉड कैसा हो, क्वार्टर सर्कल, यानी एक ऐसा आर्क जो क्वार्टर सर्कल की तरह हो। दूसरा केस देखते हैं इसका, एक सेकंड केस, जब कैसा हो, ये सेमी सर्कुलर हो। सेमी सर्कुलर के लिए जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, यानी फाई इस केस में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो दिस विल बिकम E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 180/2। तो 180/2 मतलब कितना, 90, साइन 90 मतलब 1, दैट इज E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। ये तब जब अपना आर्क किस शेप में हो, सेमी सर्कुलर शेप में हो। ठीक है, एक इसका तीसरा केस है जो हमें देखना चाहिए, केस 3, जब एक कंप्लीट सर्कल हो। इनकम्प्लीट सर्कल मतलब कितना, फाई अभी अपना कितना हो गया, 360 डिग्री। सो 360 डिग्री, जैसा अगर इस फॉर्मूले में 360/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। सो दिस विल बिकम E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्री। एंड ऑफ कोर्स साइन 180 कितना होगा, 0। और वैसे होना भी चाहिए था, होना इसलिए चाहिए था क्योंकि हम सिमेट्री से भी गेस कर सकते हैं,
बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इस तरह से हैंडल करते हैं। इस पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, और कई बार पूछे भी जा चुके हैं, और बाकी के जो फर्दर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। सो लेट्स से कि अपने पास एक क्वेश्चन है, हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। या एक काम करते हैं, पहले थोड़ा अपने पूरे फॉर्मूले को समराइज कर लेते हैं, थोड़ी आसानी होगी हमारे लिए। तो रॉड की वजह से हमने देखा था कितना, रॉड की वजह से, या खैर कोई बात नहीं, क्योंकि एक मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें, इसमें रॉड भी है और एक आर्क भी है, तो पूरा रिकॉल कर देते हैं। रॉड की वजह से कितना है, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और आर्क की वजह से कितना है, ये है 2k लैम्डा बाई आर साइन 5 बाई 2। एंड ऑफ कोर्स इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, यानी क्वार्टर सर्किल तब जब फाई कितना हो जाए 90 डिग्री। सो दिस विल बिकम क्वार्टर सर्किल के लिए, क्वार्टर सर्किल के लिए ये हो जाता है कितना 2k लैम्डा बाई आर और साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2। सो बेसिकली दिस इज व्हाट रूट 2 k लैम्डा बाई आर, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अपना ये वाला केस अगर आपको याद हो थोड़ा सा, क्योंकि अपने को थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी इसकी अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसमें एक केस निकाले थे जिसमें हम लोग बोले थे कि एक पर्टिकुलर केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी फाइनाइट रॉड। तो सेमी फाइनाइट रॉड के लिए एक एंगल जो होता है अपना कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है 90, और दूसरा थीटा कितना हो जाता है, दिस बिकम्स बीटा, एनी आर्बिट्रेरी एंगल। सो वहां से जो हमें मिला था वो मिला था के लैम्डा बाई आर 1 प्लस साइन बीटा, ये तब जब रॉड कैसी थी, सेमी फाइनाइट। ठीक है, तो इतना बात हम लोग याद रखेंगे ताकि एक प्रॉब्लम है जो पूछा हुआ है उसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन ये है इनका कि एक ये रॉड है और इधर से ये इनफाइनाइट है और इधर से ये इनफाइनाइट है, और यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर r डिस्टेंस पर हम यहाँ हैं, ठीक है, यानी इस r डिस्टेंस पर, ठीक है, तो आपको बताना ये कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस पूरे सिस्टम की वजह से, एंड ऑफ कोर्स लैम्डा यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि इसको सॉल्व करने के बजाय थोड़ा सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन ना सॉल्व नहीं करते हैं, बस उसको थोड़ा सोचते हैं। जैसे अगर आप इस रॉड को कंसीडर करते हैं, तो इस रॉड की वजह से जो हमें फील्ड मिलती वो कहीं इधर के डायरेक्शन में मिलती। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सही से बनाते हैं इसको। कहीं इधर के डायरेक्शन में मिलता, ठीक है, यानी ये रॉड 1 की वजह से, और अगर इसको रॉड 2 मान लेते तो इसकी वजह से जो फील्ड मिलता वो कहीं हमें इधर मिलता। ठीक है, सो एक चीज तो तय है कि ये डिस्टेंस इन दोनों के लिए सेम है, और ये भी डिस्टेंस मतलब ये r और ये r दोनों एक दूसरे के लिए सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको E1 कह दूं और इसको E2 कह दूं, तो दोनों के लिए r भी सेम और थीटा भी सेम, मतलब मेरा जनरल कंक्लूजन ये है कि दोनों केस में E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और बचा अपने पास थर्ड कंपोनेंट इस रॉड का, जो कि है एक क्वार्टर सर्किल, और क्वार्टर सर्किल के लिए हमने जस्ट अभी अभी लिखना देखा है, हम लोग इसको बोल देते हैं दिस इज E3, यानी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इसके दो कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, E2 और E1, और बचेगा कौन सा, E3। ठीक है, और E3 हम लोग कैलकुलेट करना सीखे हैं, E3 इज दैट इज ड्यू टू क्वार्टर सर्किल, ड्यू टू क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल की वजह से कितना होता है, दिस इज, अगर याद ना हो तो आपको मैं लिख देता हूँ दोबारा, हालांकि पलट के देख सकते हैं, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है। 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 बाई 2 मतलब कितना, 45, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, दैट इज रूट 2k लैम्डा बाई
r. This is what we have to learn. तो E1 E2 तो कैंसिल हो गया और बचा कौन सा, ये अपना E3. और E3 कितना आ गया, ये आ गया √2 k लैम्डा बाई r. ओके, सो अगर आप चाहें तो इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि जो कंपोनेंट हम देख पा रहे हैं वो कहीं इधर के डायरेक्शन में है, दैट इज E. तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E cos थीटा, इफ दिस इज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा E cos 45 और इधर हो जाएगा E sin 45 डिग्री, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन. सो बेसिकली अपना जो आंसर बना वो Ex इक्वल्स टू आया कितना, E cos 45 यानी √2 k लैम्डा बाई r cos 45 i कैप. तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो बेसिकली ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो अलग से लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बिकम व्हाट, k लैम्डा बाई r i कैप, और सिमिलरली EY भी हो जाएगा कितना, k लैम्डा बाई r j कैप. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज k लैम्डा बाई r i कैप प्लस j कैप. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो आई होप ये आपको थोड़ा यूजफुल लगा होगा. सो ऐसे जहाँ भी क्वेश्चन आपको मिले उसको सॉल्व करिए, और आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता है. सो ट्राई करते रहिए एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट द आंसर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगे तो इसको आगे स्प्रेड करें.